सभी को मेरा राधे कृष्ण। तो आज हम कृष्ण भगवान की एक अद्भुत कथा यहाँ करेंगे और चलो देखते हैं क्या है इस कथा का सार। तो भगवान कृष्ण की अद्भुत कथाएं, उनकी लीलाओं, बालपन की शरारतें, माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला, कंस का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना और महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने तक फैली है। जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई प्रेम, भक्ति और न्याय की विजय को दर्शाता है, जिनमें हर प्रसंग में उनकी दिव्य शक्ति और ज्ञान की झलक मिलती है। कुछ प्रमुख अद्भुत कथाएं। जन्म और कंस वध। भविष्यवाणी के डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। कृष्ण के कंस के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद यशोदा के पास छोड़ आए। कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कंस और उसके राक्षसों का वध किया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत थी। गोवर्धन लीला। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिससे सभी ब्रजवासी सुरक्षित रहे और कृष्ण की दैवीय शक्ति का प्रमाण मिला। माखन चोरी। बाल कृष्ण अपनी सखियों के साथ गोपियों के घरों में माखन चुराते थे। उनकी ये शरारतें और लीलाएं इतनी मनमोहक थी कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित होता था और माता यशोदा उन्हें पकड़कर प्यार से समझाती थी। राधा कृष्ण प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य था। राधा ने विवाह न करने का निश्चय किया क्योंकि वे कृष्ण के लिए अपने मन में प्रेम का अभाव रखती थी, जो उन्हें किसी महल के जीवन से ज़्यादा प्रिय था। महाभारत और गीता उद्देश्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें निस्वार्थ कर्म, धर्म और आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया, जो भगवत गीता के रूप में अमर हो गया। तो भक्ति के प्रति प्रेम। एक बार एक बूढ़े पुजारी ने कृष्ण की मूर्ति को माला पहनाई, जो राजा के लिए भेजी गई थी। कृष्ण की ये कथा वीडियो के अंत तक देखना। ये कथा पूरी एक सुनते ही आपके मन में कृष्ण के प्रति भक्ति स्मरण करने का आपका मन हो जाएगा। इतनी सुंदर कृष्ण की कथाएं होती है। कृष्ण को देखते ही सभी का मन एकदम कैसे हो जाता है, शांत हो जाता है। अगर आप सच्चे कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अगर आप कृष्ण के ऊपर आपका विश्वास है, यदि आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ, हमें कृष्ण भगवान पे विश्वास है। भक्तों के प्रति प्रेम। चलो देखते। एक बार एक बूढ़े पुजारी ने कृष्ण की मूर्ति को माला पहनाई, जो राजा के लिए भेजी गई थी। जब सेवक आया तो पुजारी ने सोचा कि माला उतार कर किसे पहनाए। कृष्ण ने अपनी लीला से पुजारी को माला पहनाई और उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। यह दिखाया कि भक्त की सच्ची भावना ही ईश्वर को प्रिय है। ये कहानियाँ बताती है कि कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू प्रेम, न्याय, कर्तव्य, भक्ति के प्रतीक है, जिनकी लीलाएं आज भी प्रेरणा देती हैं।
तो इसी तरह श्री कृष्ण भगवान की बहुत सारी कथाएं हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो अगली कथा हमारी होगी बहुत ही सुंदर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो कभी भी लास्ट तक ही सुनना है। हमारे जो भी कथाएं स्टोरीज होती है पूरी भरी हुई रहती है, पूरा भगवान के बारे में जानकारी रहती है। ये चाहे कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, ना कि उसमें कोई बीच में कुछ हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। कथा चल रही तो कथा और भगवान के बारे में ही बात करते हैं, है ना। तो फिर कैसी लगी ये कथा कमेंट में बताना ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना। और अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो राधे कृष्ण, इसके अलावा कोई कमेंट नहीं करना बस। कृष्ण के अंतिम शब्द क्या थे? यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह तो होना ही था। तुम डरो या दुखी मत हो, क्योंकि ये भाग्य के नियम हैं। उन्होंने जरा नामक शिकारी यह भी कहा कि वह उस कर्म के फल से मुक्त हो रहा है जो उसने त्रेतायुग में राम के रूप में किया था। ठीक है, तो कृष्ण के अंतिम शब्द क्या थे? तो ये थे, है ना। तो दोष से मुक्ति, कृष्ण ने शिकारी को समझाते हुए कहा कि उसे दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म के बाली था जिसे राम ने मारा था। यह कर्म का फल था जो